दोस्तों अब हमारे शिवपुरी शहर में भी लव जिहाद जैसे कांड होने लग गए हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी 1 या 2 दिन पहले ये न्यूज़ सामने आई। पता पड़ा कि एक अकरम शाह नाम का लड़का है जिसने एक आदिवासी लड़की को 17 वर्ष की नाबालिग उसको 2 साल से अपने जाल में फंसा के रखा। हालांकि इस चीज़ का विरोध उसकी पत्नी ने किया। वो पहले से ही शादीशुदा लड़का था। वो उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं, आप ये जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, और उसने इस संबंध में एक एफआईआर भी दर्ज कराई थी उसने सतनवाड़ा थाने में। लेकिन क्या हुआ कि इसने उसकी पत्नी को बहला फुसला के कोर्ट में राजीनामा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई और ये बाहर आ गया। लेकिन फिर जब दोबारा ऐसी बातें हुई तो इसने कहा कि नहीं नहीं, अपने आप इनको छोड़ दो, लड़की को, ये गलत कर रहे हो। तो वो बोलता है कि नहीं, अपने को ऐसा करना है कि इससे निकाह करना है और इससे निकाह करने के बाद इसका धर्म परिवर्तन करवाना है। कौन बोला? उसकी पत्नी से बोला, अकरम शाह। अब लोगों ने आपत्ति जताई, आवाज़ उठाई, तो लोगों को इसने जान से मारने की धमकी दी, उल्टा सीधा बोला। हिंदू संगठन के कुछ लोगों को, जो हमारे भाई मदद करते हैं, कल को किसी भी हिंदू पे अगर कोई भी हो, किसी भी जात बरादरी का व्यक्ति हो, हिंदू अगर है तो हिंदुओं के समर्थन में वो लोग खड़े हो जाते हैं, सपोर्ट में। तो ये उनको जान से मारने की धमकी देता रहा। अब उस पत्नी की अच्छाई देखो आप, क्या मतलब मुस्लिम समाज में ऐसे लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि किसी भी हिंदू बहन बेटी के साथ गलत ना हो, ज़बरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन ना किया जाए। इतने ऐसे भी इस समाज में इतने अच्छे लोग भी हैं, अवेलेबल हैं। और इन अच्छे लोगों की मतलब ये बुरे उस वक्त साबित हो जाते हैं जब कुछ बुरे लोग इन पे हावी हो जाते हैं, बुरे कांड कर देते हैं और इनको बुरा बना देते हैं। तो ऐसा नहीं, उसकी पत्नी की अच्छाई देखिए आप कि उसकी पत्नी ने खुद शिकायत दर्ज करा दी कि ये ऐसा ऐसा कर रहा है ना। और बोले कि ये राजस्थान भी लेके गया था, और फिर उसके बाद इसकी माँ जो है लड़के की, वो पूरा सपोर्ट कर रही है इसको, और धर्म परिवर्तन करवाने में, शादी करवाने में। नाबालिग है तो अभी इन लोगों को कानून का कोई डर नहीं है कि मतलब आप किसी नाबालिग बच्ची के साथ आप क्या कर रहे हो, आदिवासी समाज की बच्ची के साथ। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद क्या हुआ, जब लोगों को पता पड़ा, जब इसको पकड़ लिया गया, तो जो लड़की जो बच्ची है उसके परिवार वालों ने इन लोगों का इसका जुलूस निकाल दिया, अकरम शाह का। हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने भी मिलकर जो भी किया बहुत अच्छा किया भाई। लेकिन अब ये सुनो कि उसमें सरेआम चप्पलों से स्वागत हुआ उसका, और ये चप्पलें खाना वो डिजर्व करता है। क्यों करता है? क्योंकि किसी भी हिंदू बहन बेटी या फिर कोई भी धर्म की बच्ची हो, कोई भी हो, और नाबालिग है, उसको आप गलत फंसाओगे तो ऐसा ही होगा। जनता के हवाले अगर हो गए ना आप, और अगर गलत करते करते पाए गए, तो ये मान लेना कि जनता आपको मार मार के ख़त्म कर देगी। इसलिए समाज को बदनाम मत करो, ऐसे कोई काम मत करो। तुम्हारे साथ जो होगा वो कानूनी प्रक्रिया होगी, अब तुम्हें सज़ा होगी। तुम्हारे ऊपर पहले से ही 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो इतिहास इसका निकल के आया दोस्तों। अब शिवपुरी हमारा इतना छोटा सा शहर है, जरा सा शहर है, 2-4 किलोमीटर के दायरे में बसा हुआ शहर है, और यहाँ पे भी ऐसे कांड होने लग गए। मैंने तो कभी जीवन में नहीं सोचा था। बड़े बड़े शहरों का जरूर सुना था कि हाँ ये हो जाता वो हो जाता, लेकिन यार शिवपुरी को तो छोड़ देते कम से कम यार। अपनी शहर को बदनाम कर रहे हो, अपनी समाज को भी बदनाम कर रहे हो। वो भली है वो तुम्हारी पत्नी, भलाई करे भगवान उसकी, कि मतलब उसने इतना बड़ा एक्शन लिया और सामने आ गई ताकि उसका मुस्लिम समाज बदनाम ना हो सके इस चक्कर में। धन्यवाद देता हूँ मैं ऐसी महिला का, और शर्म आनी चाहिए तुमको जो अपने धर्म को खुद बदनाम कर रहे हो कि किसी हिंदू बहन बेटी, आदिवासी महिला के साथ, किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी धर्म की लड़की के साथ आप उसके साथ ऐसा करते अगर कर रहे हो तो आपको खुद को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बिल्कुल सही हुआ।